चलो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है स्पेशली है ना कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का ये आपका एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये आपका सीबीएसई में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को नोट कर लिए सभी लोग। देखो कैसे इसको स्टार्ट करोगे यहाँ पर। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलरिटी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर जानते हो? एसिटिक एसिड का बेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, CH3COH है। ठीक, तो देखो इसमें ये यूनिट पकड़ो, ये सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। इसका मतलब क्या दिया गया, इसमें कप्पा दिया गया बेटा। ठीक है, तो पहले इसमें आप इन्फॉर्मेशन ये लिख लो बेटा। गिवन गिवन क्या दिया गया है, K इक्वल टू 7.8 10⁻⁻5, ये तुम्हारे पास कप्पा दिया गया है। अब देखो इसमें तुम्हारे पास और क्या दिया गया बेटा, इसमें कैपएम भी दिया गया है। तुम्हें निकालना है कैलकुलेट DOD निकालना है, अल्फा निकालना है समझो। ठीक है, तो इसमें हम लोग और लिख लेते हैं कैप एम भी दिया गया है। मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया बेटा, 390 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल इनवर्स दिया गया है। ओके, देखो अल्फा तुम्हें निकालना बेटा। तो अल्फा निकालने के लिए क्या यूज करोगे फॉर्मूला, कैप एम सी और डिवाइड बाई कैप एम नॉट इन्फिनेटिव। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो बच्चे इसको प्रेस करो यहाँ पे, इसको बंद करो, बंद करो। बेटा देखो इसमें कैप एम निकाले पहले, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। के की वैल्यू तुम्हारे पास क्वेश्चन में देखो दिया गया है 7.8 10⁻⁻5, ये वैल्यू पुट कर दिए। 1000 है, सी कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है, ये दिया गया है। ओके, अब इसको सॉल्व करो। देखो 0.001 दिया गया है। ओके, तो कर लो इसको यहाँ पर। 0.001 दिया गया, तो इसको सुधार कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, 0.01। सॉल्व करो इसको। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा यहाँ पे। तो ये डेसिमल को शिफ्ट करना सीखो। 10⁻⁻5 है, इसको लिख सकते हो 10⁻3। ओके, और इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻3। ये ऊपर शिफ्ट करेगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 7.8, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 10⁻⁻5 10⁻6। इसको सॉल्व कर लो तो 7.8 10 की पावर बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 में से 5 गया, 1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 78 आ गया। क्लियर हो गया? अब ये 78 आ गया, देखो तुम्हारा कैपएम आ गया। अब इस कैपएम की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, पुट कर दो। तो अल्फा जब निकालोगे, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया कैपएम का, तो ये आ गया 78, और कैपएम नॉट कितना दिया गया है, 390 दिया गया है। कैसे पहचानोगे, 390 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। क्लियर हो गया? तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वैल्यू कितना दिया गया तुम्हारे पास, 390। इसको सॉल्व कर लो। देखो अल्फा की वैल्यू कितना आएगा, इसमें 1 से कम आएगा। कैसे पहचानोगे, क्योंकि दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, अल्फा की वैल्यू 1 से कम होता है। सॉल्व कर लो इसको अच्छे से, तो जो भी आएगा इसमें अल्फा की वैल्यू 1 से कम आएगा। नोट कर लो। देखो इसमें कैलकुलेट, मैं पढ़ देता, देखो यहाँ पे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। DOD का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इसका सिंबल होता है ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी कैप एम दिया गया 390 यानी कि 39.05 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया गया बेटा। ये आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कैप एम दिया गया है। अंडरस्टैंड हो गया? तो देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट। इसका देखो सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करोगे, वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू कैप एम सी डिवाइड बाई कैप एम नॉट इन्फिनिटी। बेटा क्लियर हो गया अच्छे से? देखो तो कैप एम सी कहाँ दिया गया तुम्हारे पास, ये वैल्यू दिया गया। कैसे पहचानोगे, यूनिट से, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बेटा होता है यूनिट मोलर कंडक्टिविटी का स्पेशली। ये तुम्हारे पास दिया गया है, तो तुम्हारा मकसद क्या ना, पहले ये निकालो। ये निकालते हैं कोलरॉस के लॉ से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कोलरॉस के लॉ से। कैसे निकाला जाएगा, पैसे की तरह जोड़ दोगे,
तो पहले देखो ये वैल्यू निकालोगे, कैप एम नॉट समझो CH3COH, ये आपके पास है। जब बेटा इसको तोड़ोगे, जब इसको तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, लैम्डा H प्लस में टूटेगा, और ये किस में टूटेगा, लैम्डा नॉट CH3CO माइनस में टूटेगा। देखो इसकी वैल्यू बेटा दिया गया है, लैम्डा H प्लस की वैल्यू कितना दिया गया है, 349 दिया गया है, 349.68 दिया गया है। क्लियर हो गया। अब जरा देखो इसकी वैल्यू कितना दिया गया तुम्हारे पास, 49 दिया गया है, 40.9 दिया गया है। इनको जोड़ो अच्छे से, ओके, तो यहीं पे जोड़ दो आप अच्छे से। देखो मैं इसको यहीं जोड़ लेता हूँ, 349.68 मेरे साथ साथ करते चलो बेटा, ये कितना हो जाएगा 40.9, और ये सपोज मान लो 0, बेटा कितना हो जाएगा ये 15, और ये 10, 4 4 8 1 9, और ये जो बेटा 39.58 आ गया। क्लियर हो गया। देखो मेरे पास कैप एम नॉट इन्फिनिटी की वैल्यू आ गया, अंडरस्टैंड हो गया। अब ये वैल्यू उठा करके आप पुट कर दो अच्छे से, वो कितना दिया गया है 39.05, और ये बेटा दिया गया है 390.58। देखो ये 39 से क्या ना कुछ टैली होता है, इस 8 को क्या ना आप हटा सकते हो इसको, ओके। तो ये देखो 3905, इसका आंसर कितना आएगा, करो बेटा इसको, इसको सॉल्व करोगे 0.0, आपने 8 हटाने को बोला ना, नहीं इसको रखने दो यहाँ पर, तो 0 पॉइंट इसको समथिंग कितना आएगा 9 आएगा बेटा, ठीक है ना। तो परफेक्ट इसका आंसर ही आएगा। आप इसको अपने हिसाब से राउंड अप करोगे तो 8 के हिसाब से 1 आएगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, ठीक है। ये सोल्यूशन, हाँ ठीक है। तो देखो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन देखो करते हैं इसमें, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलरिटी NaCl solution at 25 डिग्री सेल्सियस is 200 ओम, द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी। इसका मतलब क्या है इसमें कि सेल कांस्टेंट कितना दिया गया है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब कितना होता है, 1 होता है बेटा। कैलकुलेट द कैप एम निकालना है समझो, अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो तुम्हारे पास पहले जो एम है ना उसका फॉर्मूला नोट कर लो बेटा। देखो तो कैप एम का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई बेटा क्या होता है, सी होता है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या ना, देखो सी दिया गया बेटा, क्या दिया गया है, सी दिया गया है। सी की वैल्यू आपके पास ये दिया गया है। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं के निकाल लूँ। देखो के का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है 1/r। क्यों रखोगे 1/r, क्योंकि देखो रजिस्टेंस दिया गया है, तो हमें रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को सेट करना है, रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को सेट करना है। तो 1/r बेटा और L/A हो जाएगा। यहाँ तक सही है ना। देखो रजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया गया है, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा 1/200। देखो ये होता है सेल कांस्टेंट, क्या होता है, सेल कांस्टेंट। सेल का वैल्यू कितना दिया गया, यूनिटी। यूनिटी बोले तो 1 होता है, तो यहाँ पर क्या यूज कर लोगे, 1 यूज कर लोगे। अंडरस्टैंड हो गया। तो इसको देखो काटो मत, इसको ऐसे रखे रहो, कैलकुलेशन हमेशा आखिरी में करते हैं। अंडरस्टैंड हो गया। अब क्या करोगे, ये वाली जो वैल्यू है ना उठा करके इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये कैप में आएगा। और देखो ये वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा 1/200, सही है ना। और बेटा ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। नीचे क्या दिया गया तुम्हारे पास, सी। सी की वैल्यू कितना दिया गया है 0.01 दिया गया है। इसको सॉल्व करो। देखो ये 2 जीरो से क्या कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। और देखो स्पेशली कितना हो जाएगा 2, और ये तुम्हारा कितना 5 हो जाएगा। देखो यहाँ से ऊपर 2 जाएगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, कैप एम इक्वल टू 500। और इसका बताओ यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बेटा मोल इनवर्स। तो देखो कितना ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही पेपर बोर्ड में आते हैं समझो। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिए एकदम, देखो सुपर इजी था, ओके। स्पेशली देखो इसमें द वैल्यू ऑफ कैप एम नॉट Al2SO4 थ्राइस इज 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी इसमें क्या दिया गया ना, एनायन की वैल्यू दिया गया है। हमें किसका निकालना है, कैटायन की वैल्यू, यानी Al3+ की वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या ना फुलरॉस के हिसाब से तोड़ो अच्छे से। तो फुलरॉस के हिसाब से देखो क्या लिखोगे इसको बेटा, कैप एम नॉट Al2SO4 होल थ्राइस, इसको ऐसे लिख लो।
इसको ऐसे लिखो Al2SO4 होल थ्राइस। इसको जब ब्रेक करोगे बेटा ये कुछ ऐसे टूटेगा, कैसे टूटेगा तुम्हारे पास, इसमें लैम्डा में तोड़ोगे इसको, लैम्डा पहले Al है ना, तो Al 3 प्लस कितना यहाँ पर है, 2 कोफिशिएंट है, 2 क्या कर दोगे, पहले मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस लैम्डा नॉट, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा SO4, और ये तुम्हारे पास कितना है, देखो यहाँ पे 3 यहाँ पर है ना बेटा, ये 3 है समझो, Al2SO4 होल थ्राइस है ना, ये 3 है तुम्हारे पास, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और बेटा ये कितना तुम्हारे पास, इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज आएगा -2 आएगा। अंडरस्टैंड हो गया। तो बेटा इसमें कैप एम नॉट Al2SO4 होल थ्राइस 2 लैम्डा नॉट Al 3 प्लस है 3 लैम्डा M सल्फेट 2 माइनस बेटा। अंडरस्टैंड हो गया। देखो इसकी वैल्यू तुम्हारे एग्जाम में दिया गया है, कितना दिया गया है, 858 दिया गया है, तो इसको यहाँ रख दो 858, इसको क्या ना x मान लो, क्या मान लो, या x मान लो या ऐसे रहने दो, ठीक है ना, थोड़ा आसान रहेगा, 2x मान लो इसको, और बेटा ये 3 इंटू सल्फेट की वजह देखो दिया गया 160 दिया गया है, ओके। इसको सॉल्व कर लो तो 858 इक्वल टू 2x, और ये कितना हो जाएगा 16×3=48, बेटा 480 हो जाएगा। तो 2x जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, तो 858 माइनस 480, इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा, ये तुम्हारे पास 8 आ गया बेटा, ये आ गया 378 आ गया, डन। तो इसको ऐसे कर लो 378 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 1, और ये तुम्हारे पास 6 बेटा, ये 189, इसका देखो यूनिट क्या लिखोगे, ये वही है आपके पास XAL है, ये भी आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है, तो इसका यूनिट क्या लिखोगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बेटा, ओके। तो ये आपके पास आंसर है। बेटा इसमें देखो हो गया ना, तो कैप एम नॉट फॉर NaCl, तो ये भी आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कैप एम नॉट फॉर NaCl, HCl, NaAC, NaAC का मतलब है सोडियम एसीटेट, ओके। इन सब की वैल्यू दिया गया है समझो, इन सब की वैल्यू आपके पास ये रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो ये क्या दिया गया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिया गया है। तो मैं देखो पेपर में निकालना क्या है, कैप एम नॉट फॉर HAC निकालना है, HAC बोले तो एसिटिक एसिड, HAC बोले तो एसिटिक एसिड समझो, अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करोगे, तो देखो मेरा टारगेट क्या है ना, पहले उसको पकड़ो अच्छे से, HAC, तो इसको हमें ऐसे निकालना है, पहले इसको देखो तोड़ो, इसको थोड़ा और वर्डिंग में तोड़ोगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कैप MCH3 बेटा, इसको M लगा दो, ये हो जाएगा CH3CO, देखो इतने को AC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AC, एसिटेट कहा जाता है। H लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एसिटिक एसिड कहलाएगा। तो HAC नथिंग बट क्या है, ये एसिटिक एसिड है। अंडरस्टैंड हो गया। देखो ये क्वेश्चन में क्या ना, बस केवल कंफ्यूज करने के लिए HAC दिया गया है, क्वेश्चन का प्रॉब्लमिसिटी बढ़ाने के लिए HAC दिया गया है। और इसमें NaAC का मतलब क्या है, AC मतलब एसिटेट, और Na जोड़ दोगे तो सोडियम हो जाएगा। तो जब ये प्रश्न आया था ना तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज किए थे, ओके। तो HAC मतलब क्या है, एसिटिक एसिड है, ओके। इसको ब्रेक करो अच्छे से, जब इसको ब्रेक करोगे तो लैम्डा नॉट क्या आएगा, यहाँ पर H प्लस आएगा बेटा, ठीक, और फिर क्या आएगा, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस आएगा। तो इसको क्या ना, सपोज आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, तो देखो मेरे को क्या ना, ये टारगेट इक्वेशन है, मेरे को ये चाहिए समझो, विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशन, डन। अब जरा देखो इसमें क्या करोगे, NaCl निकालो पहले, तो NaCl को ब्रेक करोगे तो ये कैसे टूटेगा। अब बार बार देखो क्या ना, तो बेटा इसको लैम्डा, और ये लिखोगे Na प्लस M के साथ, फिर इसको क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट MCl माइनस, इसको आप इक्वेशन क्या दे दो, 2 दे दो। अब आ जाओ उसके पास आ जाओ, ठीक है, NaCl आ गया, HCl में आ जाओ बेटा, तो HCl को कैसे ब्रेक करोगे, लैम्डा MH प्लस हो गया, और ये बेटा हो जाएगा लैम्डा Cl, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब देखो इसको तोड़ो, NaAC को तोड़ो, तो बेटा NaAC को जब तोड़ोगे तो लैम्डा नॉट Na प्लस हो जाएगा, और इसको तोड़ोगे तो लैम्डा नॉट, बेटा इसको ऐसे तोड़ दो, CH3CO माइनस हो गया, इक्वेशन नंबर क्या, ये 4th है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या तुम्हारा एम है,
देखो राइट साइड मेरे को क्या चाहिए बेटा, राइट साइड मेरे को H प्लस चाहिए, CH3CO माइनस चाहिए। तो देखो H प्लस मेरे को यहाँ से मिलता है इक्वेशन 2 से, और CH3 किससे मिलता है यहाँ से। तो क्या करोगे, ऐड, इसको ऐसे लिखो, ऐड थर्ड एंड फोर्थ, तीसरे और चौथे को क्या करो बेटा, जोड़ दीजिए। अंडरस्टैंड हो गया। तीसरे चौथे को क्या करोगे, जोड़ दोगे, तीसरे चौथे को जोड़ दो और उसमें से क्या करोगे, ये वाली वैल्यू को माइनस कर दो। तो माइनस क्या कर दोगे, सेकंड इक्वेशन को। क्लियर हो गया। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू भी तो दिया गया है बेटा, थर्ड की वैल्यू कितना दिया गया, देखो थर्ड की वैल्यू मेरे पास HCl है, और HCl की वैल्यू कितना दिया गया तुम्हारे पास, 425 दिया गया है। तो इसको ऐसे लिखो 425 प्लस इस वाले की वैल्यू बेटा कितना दिया गया है, NaAC है ना, तो NaAC कितना दिया गया, 91 दिया गया है, तो 91.0। ओके, और क्या कर दोगे, माइनस, ठीक है बेटा, 425 पॉइंट बेटा ये 9 है, तो डेसिमल यहाँ से आगे 9 कर लीजिए, 91.0 हो गया। और प्लस कितना है, माइनस कर दोगे 126 पॉइंट बेटा 4। इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास बेटा इसका आंसर आएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड बेटा, ये आपके पास आंसर है। देखो ये क्वेश्चन का अप्रोच कुछ ऐसे था, समझो इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या ना ऐसे करना था। सभी क्लियर हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो बेटा इसको कैसे करोगे, इसको कैसे रीच करोगे, देखो मैं इसको जल्दी कर देता हूँ। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.05 मोलर केवेज सोल्यूशन, मतलब क्या है कि हमारे कंटेनर में बेटा केवेज का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें क्या ना देखो लेंथ दिया गया है। इसको आप अगर रफ डायग्राम बनाओगे तो ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, समझो, ठीक है। इसमें जो सॉल्यूशन दिया गया कितना है, केवेज का दिया गया बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का जो सेपरेशन कितना दिया गया, लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो L कितना है 50 सेंटीमीटर। A कितना दिया गया तुम्हारे पास, ये दिया गया है 0.625 दिया गया है, सही है ना। अब देखो तुम्हारे पास बेटा क्या ना R भी दिया गया है। देखो ये इसका मतलब क्या हो गया, ओम दिया गया ना, तो ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का। तो बेटा R कितना दिया गया है, 5 × 10⁻³ दिया गया है, सही है ना। तो देखो मुझे पहले क्या ना रजिस्टिविटी निकालना है, तो आपने क्या ना ओम्स लॉ को ऐसे अप्लाई किया होगा, R = ρL/A। बेटा इसमें रो क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है। तो जब इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा, RA/L आ जाएगा। बेटा रेजिस्टेंस कितना दिया गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया गया, सब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इसको पुट करो अच्छे से, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ ये कितना दिया गया है 0.625। ओके, L कितना दिया गया 50, L बेटा कितना दिया गया 50। सॉल्व करिए इसको, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये रुक जाइए। देखो पहले एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो इसको, तो 5 से 5 उड़ा दो और ये 0 से 0 उड़ा दीजिए। देखो यहाँ पे 10⁻² बचेगा और यहाँ बेटा 0.625 ये बचेगा ना। डेसिमल को शिफ्ट कर दो बेटा, 2 डेसिमल शिफ्ट करना है ना यहाँ से, बेटा कितना आएगा 62.5, सही है ना। अब देखो तुम्हारा रजिस्टिविटी आ गया। अब क्या निकालना है क्वेश्चन में बेटा, कंडक्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी कप्पा कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, यानी कि देखो कैसे निकालोगे। अगर रजिस्टिविटी आ गया ना तो फॉर्मूला यूज करो बेसिक, यहाँ पे क्या यूज करोगे, 1/रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। इसको देखो दो तरीके से कर सकते हो, या इसी को क्या है ना 1/r और L/A से भी कर सकते हो। बेटा देखो 1/r तुम्हारे पास मिल जाएगा, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है ये, L कितना दिया गया है ये, A कितना दिया गया है ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा ये। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया सभी को। अगर ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या दिखेगा 0.016 दिखेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, 0.016 आएगा इसका आंसर। अब देखो अगर ये K आ गया तो K आने के बाद से क्या यूज करोगे, कैप यूज करोगे बेटा। तो कैप क्या आएगा, कप्पा × 1000 और ये डिवाइड बाई C। बेटा कप्पा कितना दिया गया आपके पास, कप्पा आपने स्पेशली कितना निकाला 0.16, तो ये C कितना दिया गया बेटा, कितना C उधर दिया गया देखो, तो 0.05। इसको सॉल्व कर लो, इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसका आंसर बेटा आएगा 320। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था, जो इसमें रजिस्टिविटी, कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर इसी में क्या ना कि अगर आप अल्फा भी निकालोगे तो अल्फा भी रीच कर सकते हो। जानते हो कैसे, तुम्हारे पास ये कैपेम आ गया और कैपेम नॉट इन्फिनिटी निकालने के लिए K+ और OH- की वैल्यू दिया जाएगा, तो आप यहाँ से अल्फा भी निकाल सकते हो।
जब देखो अल्फा आ जाएगा ना, तो अल्फा के बाद से के भी निकाल सकते हो, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके।